गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। क्लास 11 सब्जेक्ट एसपी पार्ट 1 लेसन नंबर 4 टॉपिक नंबर वाणिज्यिक पत्र की मुख्य विभाग का उदाहरण। विद्यार्थी मित्रों, अभी आप देखेंगे वाणिज्यिक पत्र के मुख्य विभाग का जो उदाहरण का रूप है, इसमें एक प्रारूप में आपको बताता हूँ। वेटर होम एम्प्लायंसेस एक बॉक्स के अंदर सेंटर में लिखा गया है। घर बखरी सामान के विक्रेता, कहने का तात्पर्य है घर और बखरी बनाने के लिए जो सामान मिलता है उसके विक्रेता हैं। घर तो आप समझते हैं, बखरी शायद आपके लिए नया शब्द लग रहा होगा, लेकिन बखरी प्रायः जो कच्चे मकान हैं या छप्पर के बनाए जाते हैं, जिसमें पत्रे चाहे जीआई शीट का हो या लोहे के पतली चद्दर का हो, उसमें जो बनाया जाता है और कच्ची ईंट या कच्ची मिट्टी की दीवार बनाई जाती है, वो बखरी होता है। तो घर बखरी सामान के विक्रेता। 10 मिनट चैम्बर्स एसटी बस स्टैंड के पीछे, बारडोली 394601 जिला सूरत। इस तरह से किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर का एड्रेस सेंटर में लिखा जाता है बॉक्स के अंदर। इसके बाद लेफ्ट साइड में फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। फिर राइट साइड में आप आ जाइए, यहाँ पर आपको फैक्स नंबर लिख देना है, या अथवा पत्र का शीर्षक इस प्रकार भी लिख सकते हो, वेटर होम एम्प्लायंसेस, घर बखरी सामान विक्रेता। यहाँ पे फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी तीनों एक ही लाइन में हो गया लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में एड्रेस 10 मिनट चैम्बर्स एसटी बस स्टैंड के पीछे, बारडोली 394601 जिला सूरत। तो इस तरह से वाणिज्य पत्र व्यवहार और का ये मुख्य विभाग का उदाहरण का रूप था, मैंने आपको बताया। इसके बाद अभी आप देखेंगे कि पत्र की तारीख, डेट। वाणिज्य पत्र व्यवहार के ढांचे में दूसरा महत्वपूर्ण भाग होता है पत्र की तारीख। तो पत्र व्यवहार संबंधित फुल्ली ब्लॉक या मॉडिफाइड ब्लॉक शैली अनुसार तारीख का स्थान निश्चित होता है। तो पत्र में लिखी तारीख या पत्र में जो तारीख लिखी जाती है, पत्र का आधारभूत सबूत बनने में वह सहायता करता है। भविष्य में पत्र के विषय में निश्चित प्रकार का संदर्भ दिया जाता है। उसमें दिन, मास एवं वर्ष का उल्लेख करने वाली तारीखें दो प्रकार से लिखी जाती हैं। नंबर 1, अमेरिकन पद्धति, अमेरिकन स्टाइल। तो इस पद्धति में लिखी गई तारीख को के अंक जो अंग्रेजी में जैसे कार्डिनल नंबर्स में लिखा जाता है, यहाँ प्रथम मास का उल्लेख तत्पश्चात तारीख, बाद में अल्प विराम लगाकर उसका वर्णन करते हैं। पहले महीने का उल्लेख इसमें करते हैं, फिर तारीख अल्प विराम लगा करके फिर सन लिखते हैं। उदाहरण के लिए जनवरी 10, 2016, जनवरी 10, 2016। इस तरह से या इस तरह से हम लिख सकते हैं। दूसरी पद्धति का नाम है ब्रिटिश पद्धति। इस पद्धति में लिखी जाने वाली तारीख के अंक अंग्रेजी में ऑर्डिनल नंबर्स में लिखा जाता है। इस पद्धति में पहले तारीख लिखी जाती है, इस तारीख को जिस प्रकार बोला जाए जैसे उसी के अनुसार उसके पीछे ली, री, थी, वी अंग्रेजी में, ST, IND, RD, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, इस तरह से आगे बढ़ता जाता है। लेकिन पहले से लेके तीसरे तक अलग अलग है। पहले में फर्स्ट आएगा, दूसरे में सेकंड आएगा, तीसरे में थर्ड। तो इसमें ST, इसमें ND, इसमें RD लिखना जरूरी है। उदाहरण के लिए 10 जनवरी 2016 या 3 जनवरी 2016, 4 जनवरी, इस तरह से हम इसको लिखते हैं।
एक बात को विशेष याद रखना है कि मास का नाम पूरा लिखा जाना चाहिए। जनवरी के लिए जन, फरवरी के लिए फर, मतलब इसमें यहाँ भी शॉर्ट फॉर्म हम लिख सकते हैं या नहीं, इस पे ध्यान दीजिए। तो जनवरी के लिए सिर्फ जन या फरवरी के लिए सिर्फ फर हम नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है। पूरा महीने का नाम हमको लिखना है। जैसे और जगह हम JUN लिख देते थे, तो यहाँ पर नहीं चलेगा। जनवरी पूरा लिखना है, फरवरी पूरा लिखना है। उसी प्रकार वर्ष में सूचना संपूर्ण 4 अंक में ही देना योग्य रहता है। जैसे कि वर्ष का 2016 1999, तो कहने का मतलब उसमें सिर्फ 2 अंक नहीं लिखेंगे वर्ष में, उसमें भी 4 अंक हमको लिखना है। तो 2016 के बदले मात्र 16 नहीं लिख सकते, 2016 पूरा लिखना है, 2018, 2020, 2021 पूरा वर्ष हमको सभी अंक लिखने हैं। तो 22/1/2016 लिखना भी वाणिज्यिक पत्र हेतु के लिए अयोग्य कहा जाता है। कहने का तात्पर्य उसी प्रकार 22/1/2016 अथवा 22/1/2016 लिखना भी वाणिज्यिक पत्र के लिए अयोग्य कहा जाता है। यहाँ पे हमको जनवरी महीने का नाम लिखना है, दूसरा महीना है तो फरवरी लिखना है, और छठा महीना है तो जून लिखना है। इस तरह से जो महीना है उसका नाम यहाँ पे लिखना कंपलसरी है। तो विद्यार्थी मित्रों, अभी हमने आज आपको पत्र की तारीख, अमेरिकन पद्धति का उदाहरण, ब्रिटिश पद्धति का उदाहरण समझाया, यह आपको समझ में आ गया है। इसके बाद पत्र का आंतरिक पता होता है, यह हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। जो मैंने आपको बताया इसे आप ध्यान से लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।